अस्सलाम वालेकुम। डेक्सा इंजेक्शन जो है ये बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और इसकी यूजेस में ये इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होती है। स्वेलिंग जहाँ पे हो जाती है उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। सीवियर एलर्जीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है। एड्रिनल प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है। आर्थराइटिस जिन पेशेंट्स को होती है उसमें भी यूज़ हो सकती है। जिनको अस्थमा है, जिनको दमे का मसला है, उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। ब्लड और बोन जो मैरो प्रॉब्लम्स होते हैं उन पेशेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होती है। स्किन की कोई कंडीशंस होते हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है लेकिन इसकी गलत इस्तेमाल भी होती है। जहाँ पे आप कहीं छोटे क्लिनिक्स पे जाते हो वहाँ पे डेक्सा और डाइक्लो यानी डाइक्लोफेनिक सोडियम और डेक्सा ये दोनों मिला के लगाते हैं, जो कि इसके ऊपर स्टडीज़ अभी प्रूव नहीं है कि ये सेफ़ है कि नहीं है। कुछ पेशेंट्स की इससे डेथ भी हुई है। ये NIH की रिपोर्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इनकी रिपोर्ट है, जिससे 3 पेशेंट्स अभी तक जो है इससे उसकी डेथ हुई है डेक्सा और डाइक्लोफेनिक के मिक्सचर से। तो आप जहाँ पे आप एज अ पेशेंट आप जहाँ पे ये आप नोट कर रहे हो या नोट कर लिया होगा आपने कि आप जहाँ भी आप किसी छोटे क्लिनिक पे जाते हो जो विलेजेस में होती है और इस तरह के बैकवर्ड एरियाज़ में होते हैं, वहाँ पे 2 इंजेक्शन मिक्स करते हैं, एक ये डिकाड्रॉन या डेक्सा और प्लस डाइक्लो कोई भी डाइक्लोफेनिक सोडियम। पेशेंट्स को जो भी प्रॉब्लम हो उसे हम डायरेक्ट ये इंजेक्ट करते हैं मिक्सचर, दोनों मिक्स करके एक सिरिंज में लगाते हैं, जो कि गलत है, ठीक नहीं है। अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत है डेक्सा की, स्टीरॉयड्स की, तो आप लगा दें। लेकिन कभी कभी पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं हुई होती, उसको सिर्फ पेन किलर चाहिए होता है और पेन किलर में आप लोग लाजमी जो है ना डेक्सा मिक्स करके लगाते हो जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो कोशिश करें कि डेक्सा डायरेक्ट ना लगाएं। जिस पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो जो मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, अगर उनको है ज़रूरत डेक्सा की तो आप डेक्सा लगा दें। फिर भी कोशिश करें कि आप मिक्स करके ना लगाएं, अलग अलग आप लगा दें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि आप स्टीरॉयड्स और नॉन स्टीरॉयड्स जो है ना दोनों मिक्स करके लगाते हो। तो इसमें सेफ़ जो अभी तक रिपोर्ट्स है, इसमें कोई स्टडीज़ अभी तक नहीं है प्रूफ कि ये सेफ़ होगी, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि इसको अलग अलग लगाएं और जब ज़रूरत ना हो तो डेक्सा की कोशिश करें कि हम स्टीरॉयड्स ना दें पेशेंट्स को, जो कि ठीक नहीं है जहाँ पे पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती। ये IM और IV दोनों यूज़ हो सकती है, लेकिन हम ये करते हैं कि हम किसी भी एंटीबायोटिक्स के साथ ये मिक्स करके लगाते हैं। और कोई भी हम एंटीबायोटिक लगाते हैं तो हम पहले ये सोच रहे होते हैं कि अगर कोई रिएक्शन होता है तो फिर हम इसको पहले से इसमें डेक्सा डाल दें। तो कोशिश करें भाई कि अपना, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि एंटीबायोटिक्स जब भी लगाते हैं आप लोग टेस्ट डोज दे दें उनको, सबक्यूटेनियस, उसको स्किन में टेस्ट डोज दे दें और उसकी वेट करें 10 मिनट्स तक। अगर उसमें कोई रिएक्शंस अपीयर होते हैं तो फिर आप ना दें उसको एंटीबायोटिक, अगर नहीं हो रहे तो फिर उसको आप डाइल्यूट करके इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो आपको डेक्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने पेशेंट्स को बस डेक्सा के ऊपर ही लगाई हुई है। हम हर चीज़ में डेक्सा डेक्सा डेक्सा, और डाइक्लोफेनिक के साथ, एंटीबायोटिक के साथ, ओमेप्राजोल के साथ, हर चीज़ में डेक्सा हम डाल के लगाते हैं पेशेंट्स को, जो कि उनको ठीक है उसी टाइम रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर कोई पेन किलर में लगाएंगे तो पेन किलर जो है ना 6 घंटे बाद या उसकी जितनी भी हाफ लाइफ है उसके बाद जो है ना वो फिर दोबारा वही पेशेंट जो है ना वही फील कर रहा होता है। तो काइंडली कोशिश करें कि हम डेक्सा को कम करें यूज़ इसका और पेशेंट्स को स्टीरॉयड्स की इस चीज़ से निकालें, ठीक है। तो हम जो है ना पेशेंट्स के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारी जो है ना वो मिस यूज़ भी नहीं होगी।